19 जानवी की उलझन। अब तक वही हाल में विक्रम जी ने मनोज जी से पूछा, क्या बेटा आपको ये रिश्ता मंजूर है? तो मनोज जी ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि आप जानवी के बारे में सच जानते हुए उसका हाथ रुद्र बेटे के लिए मांग रहे हैं, पर मैं पहले जानवी से उसकी मर्जी पूछना चाहता हूं। अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहती है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर होगा। मनोज जी की बात सुन विक्रम जी ने कहा, ठीक है बेटा, पहले आप जानवी से बात कर लीजिए और हमें कल आपका फैसला बताइए, क्योंकि मैं रुद्र और आरव की शादी एक ही दिन करवाना चाहता हूँ। विक्रम जी की बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर कहा, जी मैं कल आपको बता दूंगा। फिर सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी चारों लड़कियां भी वहीं आकर बैठ जाती है। उनके आने के 5 मिनट बाद आरव और रुद्र भी आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। अब आगे फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं, पर रुद्र थोड़ी थोड़ी देर में जानवी को देख आरव से बात करने लगता है। वही जानवी मीरा और काव्या से बात तो कर रही थी, पर उसके दिल और दिमाग से रुद्र की बातें जा ही नहीं रही थी। थोड़े समय बाद सब मिलकर दिनकर हाल में बैठ जाते हैं। तो मनोज जी ने अभय जी से कहा, अब हम चलते हैं अभय जी। इतना कह वो जाने के लिए खड़े होते हैं। तभी उर्मिला जी रागिनी को कुछ इशारा करती है तो रागिनी जी स्माइल कर अपने कमरे में जाकर 2 छोटे बॉक्स लेकर आती है। उर्मिला जी रागिनी जी के हाथ से एक बॉक्स लेकर मीरा को देती है। तो मीरा ने उर्मिला जी से कहा, दादी माँ ये सब? तो उर्मिला जी मीरा से हुए कहा, आज पहली बार तुम अपने ससुराल आई हो तो एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा। उर्मिला जी की बात सुन मीरा स्माइल कर उस बॉक्स को लेकर कहा, थैंक्स दादी माँ। उर्मिला जी मुस्कुराते हुए दूसरा बॉक्स लेकर जानवी को देती है तो जानवी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादी माँ वो मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। ये गिफ्ट नहीं है बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है और तुम मेरे आशीर्वाद को मन नहीं कर सकती हो बेटा। जानवी को बात सुन उर्मिला जी बुरा ना मानते हुए मुस्कुराकर कहती है। उर्मिला जी की बात सुन जानवी अनु जी की ओर देखती है। तो अनु जी जानवी को गिफ्ट लेने के लिए आंखों से इशारा करती है, जिसे देख जानवी भी स्माइल कर उर्मिला जी के हाथ से बॉक्स लेती है। जानवी के गिफ्ट लेने से सब लोग खुश होते हैं, मगर प्रमिला जी को सबका जानवी को मीरा के बराबर देखना पसंद नहीं आया था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मनोज जी अपने परिवार को लेकर खन्ना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब खन्ना मेंशन पहुंच अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मनोज जी के कमरे में मनोज जी और अनु जी फ्रेश हो चुके थे। तभी मनोज जी अनु जी से कहा, अनु तुम मीरा और जानवी को हाल में लेकर आओ, हम अभी जानवी से बात करते हैं क्योंकि विक्रम जी ने हमें कल ही जवाब देने के लिए कहा है। मनोज की बात सुन अनु जी मीरा और जानवी को बुलाने चली जाती है। अनु जी पहले मीरा के कमरे में जाकर 5 मिनट में हाल में आने के लिए कहा। तो मीरा ने उनसे पूछा, क्या बात है माँ, इस समय कोई प्रॉब्लम हुए है क्या? तो अनु जी ने कहा, नीचे आप पता चल जाएगा। इतना बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है। फिर वो जानवी को भी 5 मिनट में हाले पहुंचने के लिए बोलकर हाल में मनोज जी के पास चली जाती है। फिर भी जानवी उनसे कुछ नहीं पूछती क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे क्यों बुला रहे हैं। 5 मिनट बाद सब लोग हाल में बैठे हुए थे। तो मीरा ने मनोज जी से पूछा, पापा इस समय आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है आपने? क्या कोई प्रॉब्लम है? मीरा की बात सुन मनोज जी स्माइल करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीरा, वो मुझे जानवी से कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए बुलाया है। आए। मनोज जी की बात सुन मीरा को कुछ समझ नहीं आता, पर जानवी समझ जाती है कि उन्हें कौन सी जरूरी बात करनी है। मनोज जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानवी बेटा विक्रम जी अपने बड़े पोते रुद्र की शादी तुमसे करना चाहते हैं। मनोज जी की बात सुन जानवी कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर मीरा पहले शॉक हो जाती है पर कुछ नहीं कहती। तभी अनु जी जानवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और हम भी बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, तो तेरा क्या जवाब है बेटा? अनु जी के पूछने पर जानवी ने कहा, माँ मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। जानवी की बात सुन मनोज जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम कल सुबह सोच समझकर अपना फैसला बता देना क्योंकि विक्रम जी ने कल ही हमें जवाब देने के लिए कहा है। इतना कह वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनु जी जानवी से कहा, जानवी रुद्र काबिल और अच्छा लड़का है बेटा, हम तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते, पर तुम्हारी मर्जी जाने बगैर कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता हो, पर फिर भी तुम्हारा फैसला ही आखिरी होगा। इतना बोल अनु जी चली जाती है। अनु जी के जाने के बाद प्रमिला जी गुस्से से जानवी को देख अपने कमरे में चली जाती है। जानवी भी अच्छे से उनके गुस्से को महसूस कर पा रही थी। तभी मीरा जानवी का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर सोफे पर बिठाकर कहा, जानवी तू ये सब मत सोच कि ये रिश्ता किसे पसंद है या नहीं।
तू बस अपने मन की सुन कि तू क्या चाहती है, क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मीरा की बात सुन जानवी हाँ में सर हिलाती है। तो मीरा स्माइल कर जानवी को देख कहा, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मीरा की बात सुन जानवी भी स्माइल कर कहा, ठीक है, गुड नाइट मीरू। तो मीरा भी गुड नाइट बोलकर चली जाती है। मीरा के जाने के बाद जानवी की स्माइल गायब हो जाती। फिर वो सोफे से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ चांद को देखते हुए कहा, हे महादेव, ये कैसी उलझन में फंसा दिया है आपने मुझे। अब मैं क्या करूं, मैं उस डेविल से शादी नहीं करना चाहती, पर अगर मैं इस शादी के लिए मना करती हूं तो मीरा की शादी रुक जाएगी और साथ में वो डेविल मेरे परिवार को सड़क पर ले आएगा। फिर अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज महादेव मुझे रास्ता दिखाए कि मैं क्या करूं। इतना कह वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है, पर उसे बार बार रुद्र की हरकतें और उसकी धमकी याद आ रही थी, पर जैसे तैसे कर वो सो जाती है। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है, और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उन्हें थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 20 रुद्र की चाल। अब तक। मीरा के जाने के बाद जानवी की स्माइल गायब हो जाती। फिर वो सोफे से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ चांद को देखते हुए कहा, हे महादेव, ये कैसी उलझन में फंसा दिया है आपने मुझे। अब मैं क्या करूं, मैं उस डेविल से शादी नहीं करना चाहती, पर अगर मैं इस शादी के लिए मना करती हूं तो मीरा की शादी रुक जाएगी और साथ में वो डेविल मेरे परिवार को सड़क पर ले आएगा। फिर अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज महादेव मुझे रास्ता दिखाए कि मैं क्या करूं। इतना कह वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है, पर उसे बार बार रुद्र की हरकतें और उसकी धमकी याद आ रही थी, पर जैसे तैसे कर वो सो जाती है। अब आगे। वही रानावत विला में सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रुद्र अपने कमरे के बालकनी में आकर चांद को देख डेविल स्माइल करते हुए कहा, जान तुम मेरे लिए एक नशा बनती जा रही हो, मेरा मन तो करता है कि अभी मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे कमरे में मेरी पत्नी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्योंकि कल जो मैं करूंगा उससे तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी और तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी। इतना कह वो डेविल स्माइल करने लगता है। फिर वो जानवी के बारे में सोचते हुए ही अपने बेड पर पहुंच जानवी को याद करते हुए सो जाता है। अगली सुबह। जानवी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है जिससे उसकी नींद टूटने लगती है, तो वो फोन काट कर फिर से सो जाती है। पर फिर से उसका फोन रिंग करता है तो वो गुस्से में फोन उठाकर नींद में ही अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेटे हुए ही कहा, क्या तुम पागल हो, इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है यार। एक तो पहले से ही उस डेविल की वजह से रात को सो नहीं पाए और तुम सुबह सुबह मेरी नींद के पीछे पड़ गए हो। जानवी ने इतना कहा ही था कि फोन की दूसरी ओर से एक डोमिनेटेंट वॉइस आती है, गुड मॉर्निंग जान, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे ख्यालों में सिर्फ मैं हूँ। वही जानवी जो नींद में ही फोन पर बात कर रही थी। ये आवाज सुनकर जानवी जल्दी से उठ बेड पर बैठकर अपनी आंखें खोलकर थोड़ी हैरानी से कहा, रुद्र जी आप। तो रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहा, नॉट बैड जान, तुम तो मेरी आवाज से ही मुझे पहचान गई। रुद्र की बात सुन जानवी ने गुस्से में कहा, क्या आप पागल हैं जो आप इतनी सुबह मुझे फोन कर परेशान कर रहे हैं, और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तुम शायद भूल रही हो जान कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। जानवी की बात पर एटीट्यूड के साथ रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुन जानवी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि आप एक डेविल हैं और कुछ करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते। जानवी की बात सुन रुद्र ने कहा, सही कहा जान तुमने, मैं एक डेविल ही हूँ और इस बात का सबूत तुम्हें अभी मिल जाएगा। क्या मतलब है आपका, रुद्र की बात पर जानवी ने पूछा। तो रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे फोन पर कुछ मेल किया है, पहले उसे देख लो मेरी जान, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना बोल वो फोन कट कर देता है। वही जानवी भी रुद्र की बात सुन मेल चेक करती है। जैसे जैसे वो मेल को चेक कर रही थी उसे रुद्र पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। पूरा मेल देखने के बाद जानवी गुस्से में रुद्र से जिस नंबर से कॉल किया था उसी नंबर पर कॉल करती है। जानवी का कॉल देख रुद्र जो अपनी बालकनी में वर्कआउट कर रहा था वो डेविल स्माइल करने लगता है, पर जानवी का फोन पिक नहीं करता। ऐसे ही जानवी 5 बार लगातार फोन करती है, तब जाकर रुद्र फोन पिक करता है, पर कुछ कहता नहीं। वही रुद्र जैसे ही फोन पिक करता है जानवी गुस्से में कहती है, आप करना क्या चाहते हैं रुद्र जी। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो फेक है। जानवी की बात सुन रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, पर अगर ये डॉक्यूमेंट्स बाहर गए तो पता है ना जान की क्या होगा, और मैं भी कोई कसर नहीं रहने दूंगा। तो जानवी परेशान होकर कहा, आप चाहते क्या है, क्यों आप ये सब कर रहे हैं। वही जानवी की बात सुन रुद्र ने कहा,
तुम भूल गई हो जान कि मैं क्या चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे तुम चाहिए जान, और अगर तुम शादी के लिए हाँ करती हो तो मैं ये सब करना छोड़ दूंगा। रुद्र की बात सुन जानवी आंखों में आंसू लिए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए रुद्र जी। उद्धरण चिन्ह। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ जान, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। रुद्र रूड वे में इतना बोल फोन कट कर देता है क्योंकि उसे जानवी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो खुद से कहता है, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हें अपना बनाने के लिए ये जरूरी था। अब तुम इस शादी के लिए जरूर हाँ करोगी। इतना सोच वो फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। एक वही जानवी फोन कट होने के बाद अपने बेड पर ही बैठ कुछ सोच रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने आंसू पोंछकर फ्रेश होने के लिए वो भी वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर जैसे ही कमरे में आती है तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठ उसी का इंतजार कर रही प्रमिला जी पर जाती है, तो वो प्रमिला जी के पास जाकर कहा, आप यहाँ। वही जानवी की बात सुन प्रमिला जी ने गुस्से में डायरेक्टली ही कहा, तुझे इस रिश्ते के लिए मना करना होगा। वही प्रमिला जी की बात सुन जानवी उनकी ओर देखती है पर कुछ कहती नहीं। जानवी को चुप देख प्रमिला जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चुप क्यों है तू? क्या बड़े घर से रिश्ता है इसलिए तेरा मन नहीं मान रहा है क्या इस रिश्ते के लिए मना करने को? प्रमिला जी की बात सुन जानवी फिर भी कुछ नहीं कहा, तो प्रमिला जी गुस्से में जानवी से कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उस कमरे का डोर खुलने की आवाज आती है, जिससे प्रमिला जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है, और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उन्हें थैंक यू वेरी मच। 21 जानवी का शादी के लिए हाँ कहना। अब तक जानवी फ्रेश होकर कमरे में जैसे ही आती है तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठ उसी का इंतजार कर रही प्रमिला जी पर जाती है, तो वो प्रमिला जी के पास जाकर कहा, आप यहाँ। वही जानवी की बात सुन प्रमिला जी ने गुस्से में डायरेक्टली ही कहा, तुझे इस रिश्ते के लिए मना करना होगा। वही प्रमिला जी की बात सुन जानवी उनकी ओर देखती है पर कुछ कहती नहीं। जानवी को चुप देख प्रमिला जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चुप क्यों है तू? क्या बड़े घर से रिश्ता है इसलिए तेरा मन नहीं मान रहा है क्या इस रिश्ते के लिए मना करने को? प्रमिला जी की बात सुन जानवी फिर भी कुछ नहीं कहा, तो प्रमिला जी गुस्से में जानवी से कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उस कमरे का डोर खुलने की आवाज आती है, जिससे प्रमिला जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। अब आगे जानवी भी डोर की ओर देखती है तो मीरा उसी कमरे में आती हुई दिखती है। मीरा रूम के अंदर आती है तो वो प्रमिला जी को जानवी के कमरे में देख उनसे पूछती है, दादी माँ आप जानवी के कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह? मीरा की बात सुन प्रमिला जी ने कहा, वो मैं जानवी को रुद्र बेटे के बारे में सोचने के लिए कहने आई थी। तो मीरा उनकी बात सुन स्माइल कर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं जानवी को समझा दूंगी। मीरा की बात सुन प्रमिला जी ने कहा, ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। इतना बोल वो मीरा की नज़रों में आए बगैर जानवी को थोड़े गुस्से में देख रूम से बाहर चली जाती है। वही जानवी उनकी नज़रों में खुद के लिए गुस्सा देख उदास हो जाती है, पर वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। फिर वो मीरा को देख स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है आज तू मेरे जागने से पहले ही जाग गई? जानवी की बात सुन मीरा ने कहा, वो हमेशा तुम ही मुझे उठाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जल्दी उठकर तुम्हें सरप्राइज दूं। फिर जानवी को देख पूछा, क्या कहा दादी माँ ने? कही वो तुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए तो फोर्स नहीं किया ना? दादी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तू परेशान मत हो। मीरा के पूछने पर जानवी ने कहा। वही जानवी की बात सुन मीरा स्माइल करते हुए कहा, तब तो ठीक है अब चलो नीचे चलते हैं। तुम जाओ मैं 5 मिनट में आती हूँ। मीरा की बात पर जानवी ने कहा तो मीरा ठीक है जल्दी आना कह वो भी कमरे से बाहर चली जाती है। मीरा के जाने के बाद जानवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर रेडी होती है। फिर वो भी जल्दी से नीचे चली जाती है। जानवी के पहुंचने के बाद सब मिलकर पूजा करते हैं। फिर सभी लोग नाश्ता करके हाल में बैठ जाते हैं। मनोज जी जानवी को देखकर पूछते हैं, जानवी बेटा तुमने इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? तो जानवी उनकी बात सुन अपने मन में कहा, जानू तुझे इस रिश्ते के लिए हाँ कहना ही होगा, सबकी खुशी इसी में है। इतना सोच वो मनोज जी की ओर देख कहा, पापा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जानवी की बात सुन सब खुश होते हैं सिवाय प्रमिला जी का। मीरा तो खुशी के मारे जानवी को हक कर कहा, मैं बहुत खुश हूँ जानवी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मीरा की बात सुन जानवी भी स्माइल कर कहती है, हाँ मीरा अब हम हमेशा साथ रहेंगे।
मनोज जी और अनु जी उन दोनों को देख खुश होते हैं, पर प्रमिला जी उन दोनों को देख मन में कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, अब मैं चाहकर भी इस अनाथ को हमारी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। तभी मनोज जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी अभय जी को फोन कर रिश्ता पक्का करता हूँ। इतना बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी जानवी ने अनु जी से कहा, माँ क्या मैं और जानवी मंदिर जा कर आए? तो अनु जी ने कहा, ठीक है बेटा। तो जानवी और मीरा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वही रानावत विला में सभी लोग नाश्ता कर हाल में बैठे हुए थे और रुद्र और आरव भी ऑफिस के लिए चले गए थे। तभी अभय जी का फोन रिंग होता है। तो अभय जी फोन की स्क्रीन पर मनोज जी का नाम देख फोन पिक कर कहते हैं, कहिए मनोज जी, क्या कहा जानवी ने? अभय जी के मुंह से मनोज जी का नाम सुन सभी उनकी ओर देखने लगते हैं। तो अभय जी फोन को स्पीकर पर रखते हैं ताकि वो भी मनोज जी की बातें सुन सकें। वही दूसरी ओर से मनोज जी ने खुश होते हुए कहा, जानवी को ये रिश्ता मंजूर है। मनोज जी की बात सुनकर रानावत परिवार के सभी लोग खुश होते हैं। मनोज जी की बात सुन अभय जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मनोज जी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि विक्रम जी ने कहा, अब जानवी रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी है तो मैं आज ही रुद्र और जानवी की सगाई करवाना चाहता हूँ। वही विक्रम जी की बात सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर मनोज जी ने थोड़ा परेशान होकर कहा, पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? तो विक्रम जी उनकी परेशानी को दूर करते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, ये सगाई सिर्फ हम दोनों परिवार के बीच ही होगी। विक्रम जी की बात को मनोज जी भी मानते हुए कहा, ठीक है, हमें आप सबका इंतजार रहेगा। इतना बोल वो फोन कट कर देते। मनोज जी से फोन पर बात करने के बाद उर्मिला जी रागिनी जी से कहा, रागिनी बहू, रुद्र को फोन करके ये बता देना कि आज ही उसकी सगाई है और उसे और आरव को समय पर घर आना है। उर्मिला जी की बातें सुन रागिनी जी ने कहा, जी माँ, मैं फोन कर बता दूंगी। रागिनी जी की जात सुन उर्मिला जी ने फिर से रागिनी जी और सुजाता जी से कहा, और तुम दोनों ध्यान से सुनो, सगाई की तैयारियां समय पर होनी चाहिए। आज मेरे रुद्र की सगाई है और मैं कोई कमी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उर्मिला जी की बातें सुन रागिनी जी और सुजाता जी ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, सब कुछ समय पर होगा और कोई कमी नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी विक्रम जी ने कहा, अरे उर्मिला, हम सब जानते हैं कि आप रुद्र से बहुत प्यार करती है, पर हम भी उससे उतना प्यार करते हैं जितना कि आप। विक्रम जी की बात सुन उर्मिला जी ने विक्रम जी से कहा, पर हमसे ज्यादा नहीं समझे आप। फिर अपनी बहुओं को देख कहा, और तुम दोनों जल्दी से तैयारियां शुरू करो। इतना बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। उर्मिला जी के जाने के बाद विक्रम जी भी उनके पीछे कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही दूसरी ओर रुद्र और आरव रुद्र की केबिन में बैठ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी रुद्र के फोन पर रागिनी जी का कॉल आता है। तो रुद्र फोन देख डेविल स्माइल करते हुए फोन पिक कर स्पीकर पर रखता है। रुद्र के फोन पिक करते ही रागिनी जी खुश होते हुए कहा, हेलो रुद्र, मनोज जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि जानवी को ये रिश्ता मंजूर है। रागिनी जी की बात सुन रुद्र की स्माइल और बढ़ जाती है, पर आरव शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जानवी इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएगी। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और रिव्यू देना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और रिव्यू से ही हमें स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। और जो लोग मेरी स्टोरी रीड कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद और आशा है आप ऐसे ही मेरी स्टोरी रीड करते रहे।